जय श्री राम। कलियुग का आरंभ कैसे हुआ था? क्या आपको पता है पृथ्वी पर कलियुग कैसे आया था? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू धर्म में कलियुग को एक श्रापित युग माना जाता है। हिंदू शास्त्र में 4 युग का वर्णन किया गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। हम अभी कलि युग में जीवन जी रहे हैं। क्या हम लोग उसी बात की और ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसके कारण कलि युग को धरती पर आना पड़ा था? आइए जानते हैं। हिंदू शास्त्रों अनुसार धर्मवीर युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट छोड़कर अपना पुत्र परीक्षित को सौंपकर पंचू पांडव 5 भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक जाने का निर्णय किए थे। पंचू पांडव और माता द्रौपदी स्वर्गलोक के लिए चलने लगे। चलते चलते हिमालय में पहुंच गए। उस समय स्वयं धर्म एक बैल का रूप धारण कर एक गाय का रूप में बैठे माता पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के आंख आंसुओं से भरा हुआ था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माता पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने पूछने लगे, हे माता, आपका दुखी होने का रहस्य क्या है? और धर्म ने बोलने लगे, माता, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो, मेरा सिर्फ एक पैर है। या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारा पर पापी अन्याय अधर्म का शासन होगा? धर्म का बात सुनकर माता पृथ्वी बोलने लगे, हे धर्म, आपको तो सब कुछ मालूम है। ऐसे में मेरा दुख का कारण पूछने से क्या लाभ होगा? सत, पवित्रता, दया, क्षमा, संतोष, त्याग, हिंदू शास्त्र और विचार, ज्ञान, क्रांति, कौशल, स्वतंत्रता, साहस, उत्साह, अहंकार, हीनता आदि गुण के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के कारण कलियुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसके कारण मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी। किंतु अब ऐसे नहीं रहा। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और माता पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे। उस समय असुर रूपी कलियुग वहां पहुंच गया। बैल और गाय रूपी धर्म और माता पृथ्वी को मारने लगा। उस समय राजा परीक्षित वहां से कहीं जा रहे थे। जब वहां ने यह दृश्य अपने आंख से देखा तो कलियुग पर बहुत क्रोधित हुए और अपने धनुष तीर को उठाकर कलियुग को बोलने लगे, हे दुष्ट पापी, तू कौन है? इस निरीह गाय और बैल को क्यों सता रही हो? तू एक विराट अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। उस समय राजा परीक्षित ने बैल रूपी धर्म और गाय के स्वरूप माता पृथ्वी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप धर्म के मर्म को अच्छा तरीके से जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाला का नाम भी नहीं बता रही हो। हे धर्म, सत्य युग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण में थे। त्रेता युग में 3 चरण रह गए और द्वापर युग में 2 ही रह गए। अब इस कलियुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। माता पृथ्वी भी इस बात से बहुत दुखी है। इतना बात कहते ही राजा परीक्षित ने क्रोधित होकर अपना तलवार से कलियुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलियुग डरकर भागने लगे। कलियुग भयभीत होकर अपने राजसी भेष उतारकर राजा परीक्षित के चरण में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और क्षमा याचना करने लगे। कलियुग को दुखी देखकर राजा परीक्षित ने कलियुग को मारना उचित न समझकर और कलियुग को बोलने लगे, तू मेरा चरण में आ गया, इसलिए मैं तुझे एक जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, छल, कपट और दरिद्रता आदि अनेक उपद्रव का मुख्य कारण सिर्फ तुम भी हो। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जा, कभी भी लौट कर मत आना। राजा परीक्षित के बात सुनकर कलियुग ने कहा, हे राजा, पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ आप निवास नहीं करते हैं। आप मुझ पर दया करें, मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलियुग का बात सुनकर राजा परीक्षित ने सोचने लगे और बोलने लगे, झूठ, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थान में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होते हैं। तुम इन 4 स्थान पर रह सकता है। राजा परीक्षित का बात सुनकर कलियुग ने बोलने लगे कि हे महाराज, इन 4 स्थानों पर रहने के लिए मुझे उपज्यत है। आप मुझ पर दया कीजिए और अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। कलियुग का बात सुनकर राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किए थे। कलियुग को इन स्थान मिल जाने का बाद वहां से चल गए थे। किंतु कलियुग कुछ दूर जाने का बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगे। हिंदू धर्म के मार्कंडेय
मार्कंडेय पुराण अनुसार कलियुग में शासक जनता पर मनमानी ढंग से शासन करेंगे। शासक अपना मनमानी तरीके से कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में आध्यात्मिक जगह डर और भय का प्रसार करेंगे। ताकतवर आदमी गरीब लोग को शोषण करेंगे। लोग सस्ती चीज की तलाश में घर छोड़कर विदेश में रहने लगेंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा। लालच झूठ सबका पर राज करेंगे। दूसरा से दुश्मनी करने लगेंगे। मनुष्य की स्वभाव अच्छा नहीं होगा। पिता पुत्र से व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। हर घर में कलेश लगी रहेगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए हजार झूठ कसम खाएंगे। स्वार्थ हासिल करने का बाद आसानी से तोड़ देंगे। गुरुओं का परंपरा समाप्त हो जाएगा। ज्ञानी विद्वान समाज में कोई नहीं रहेंगे। हर इंसान झूठ बोलने लगेंगे। सत्य का आंख पर कालापट्टी बन जाएगा। कलियुग में लड़कियों सुरक्षित नहीं रहेंगे। अपने परिवार में ही शोषण होगा। भाई बहनों का रिश्ता पवित्र नहीं रहेगा। हर जगह पाप ही पाप नजर आएगा। साधु संत अपना व्यवसाय में गलत तरीका से धन उपार्जन करेंगे। जब पृथ्वी पर पाप के भार बढ़ जाएगा, भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर पापियों को विनाश करेंगे। कल के पुराण में कलियुग का लेकर विस्तार में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का अनुसार भगवान विष्णु का कल के अवतार अंतिम अवतार होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।